समूद की कौम के लोग 70 बुतों की पूजा करते थे। जब वो लोग बहुत ज्यादा गुमराह हो गए तो अल्लाह ने 16 साल के एक लड़के को नबी बनाकर उनकी तरफ भेजा। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि नबी सालेह अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के दीन की दावत देना शुरू की। इन पत्थर के खुदाओं को छोड़ो। लेकिन वो लोग नहीं माने। इसी तरह कई साल गुजर गए और बहुत थोड़े से लोग ही ईमान लाए। एक दिन सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ लोगों, आज इस बात का फैसला कर ही लेते हैं कि तुम्हारे खुदा सच्चे हैं या मेरा खुदा सच्चा है। मैं तुम्हारे सामने दो बातें रखता हूं, या तो तुम मुझसे कोई ख्वाहिश करो और मैं अपने रब से दुआ करके तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी करूंगा, या फिर मैं तुम्हारे इन बुतों से सवाल करूंगा। अगर वो मेरे सवाल का जवाब देंगे तो तुम उनकी इबादत करते रहना और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूं और तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते। उन लोगों ने कहा, ठीक है, तुमने इंसाफ की बात की है। फिर वो लोग अपने सारे बुत लेकर खुले मैदान में जमा हुए और हजरत सालेह से कहा कि हमारे खुदाओं से सवाल करो। हजरत सालेह सबसे बड़े बुत के पास गए और उन लोगों से उसका नाम पूछा। लोगों ने उस बुत का नाम बताया। फिर हजरत सालेह ने बुत को उसके नाम से पुकारा, मगर उसने जवाब नहीं दिया। फिर दूसरे बुत को पुकारा, फिर तीसरे को, और इसी तरह तमाम बुतों को पुकारा, मगर किसी ने जवाब न दिया। फिर उन्होंने कहा, देखो, मैंने तुम्हारे सारे खुदाओं को पुकारा मगर किसी ने जवाब न दिया। अब तुम लोग मुझसे सवाल करो ताकि मैं अपने रब से दुआ करूं, वो तुम्हारी बात कबूल करेगा। फिर उन लोगों ने खुद अपने बुतों को पुकार कर कहा कि ऐ हमारे खुदाओं, तुमने सालेह का जवाब क्यों नहीं दिया? लेकिन वो फिर भी नहीं बोले। उन्होंने सालेह से कहा कि तुम कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, हम अपने बुतों से अकेले में बात करना चाहते हैं। ये सुनकर सालेह अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए वहां से चले गए। फिर वो लोग उन बुतों के सामने गिर पड़े और कहने लगे कि आज अगर तुमने सालेह को जवाब न दिया तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। फिर उन्होंने सालेह को दोबारा बुलाया और कहा, अब इनसे सवाल करो, ये जरूर जवाब देंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने एक एक करके सब बुतों को पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। फिर सालेह ने उन लोगों से कहा कि सारा दिन गुजर गया है और ये सब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अब तुम मुझसे सवाल करो, मैं अपने रब से दुआ करूं तो वो उसी वक्त कबूल फरमाएगा। फिर उन लोगों ने अपने सरदारों और बुजुर्गों में से 70 आदमी सिलेक्ट किए और सालेह से कहा कि हमारे ये लोग तुमसे सवाल करेंगे। अगर ये लोग तुम्हारी गवाही देंगे तो हमारी सारी कौम तुम्हारे खुदा को मान लेगी। उन 70 लोगों ने एक पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि हम उस जगह पर चलकर तुमसे सवाल करेंगे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, अपने रब से दुआ करो कि इसी पहाड़ से एक सुर्ख रंग की ऊंटनी बाहर आए और उस ऊंटनी के पेट में 10 महीने का बच्चा भी हो। हजरत सालेह ने कहा कि तुमने ऐसी चीज मांगी है जो मेरे रब के लिए बिल्कुल आसान है। फिर उन्होंने दुआ की और उसी वक्त पहाड़ की एक जगह फट गई और उसमें से बिल्कुल वैसी ही ऊंटनी बाहर आई जैसी वो लोग चाहते थे। लोगों ने जब ये अजीब मंजर देखा तो कहने लगे कि तुम्हारे रब ने इतनी जल्दी तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। हजरत सालेह ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें अब भी कुछ शक है? उन 70 लोगों ने कहा, नहीं। फिर वो वापस अपनी कौम के पास लौटने लगे ताकि उन्हें जो कुछ देखा था वो सब बता दें, मगर रास्ते में ही उनमें से कुछ लोग बदल गए और कहने लगे कि सालेह ने कोई जादू किया है और ये सब किसी खुदा ने नहीं किया। सिर्फ कुछ ही लोग अपनी बात पर कायम रहे और कहने लगे, नहीं, जो कुछ हमने देखा वो बिल्कुल सच था, कोई जादू नहीं था। लेकिन ये सिर्फ 5 ही लोग थे और उनकी बात किसी ने नहीं मानी। 70 में से बाकी सब ने जाकर कौम के लोगों को कहा कि सालेह ने कोई जादू किया है, ये किसी खुदा ने नहीं किया, तुम सब अपने बुतों को पूजते रहो। इस तरह वो लोग इतनी बड़ी निशानी के बावजूद भी सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए। फिर अल्लाह ने सालेह को हुक्म दिया और कहा, इन लोगों से कह दो कि ये ऊंटनी तुम्हारे दरमियान ही रहेगी और कुएं का पानी एक दिन तुम लोग इस्तेमाल करोगे और एक दिन ये ऊंटनी पिएगी। जिस दिन ऊंटनी पिएगी उस दिन तुम लोग पानी के पास नहीं जाओगे और उस दिन ऊंटनी का दूध पियोगे
और वो दूध इतना होगा कि तुम्हारी पूरी कौम के लिए काफी होगा। उस ऊंटनी का बच्चा भी पैदा हुआ और वो आजाद घूमती रहती। इस तरह एक दिन वो लोग खुद पानी इस्तेमाल करते और दूसरे दिन ऊंटनी पानी पीने के लिए आती और उस दिन वो लोग ऊंटनी का दूध निकालते। वो दूध इतना ज्यादा होता कि उस कौम का हर छोटा बड़ा पीता। इस तरह कई दिन गुजर गए। फिर उन लोगों ने आपस में मशवरा किया और कहने लगे, हम लोग इस बात पर राजी नहीं हैं कि एक पूरा दिन ऊंटनी पानी पिए और हम अपनी बारी के लिए अगले दिन का इंतजार करें। उन्होंने इस ऊंटनी को मारने की प्लानिंग की और 7 लोगों को सिलेक्ट किया। अगले दिन जब वो ऊंटनी पानी पीने के लिए आई तो उन 7 लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। ये देखकर ऊंटनी का बच्चा पहाड़ की तरफ भागा और आसमान की तरफ मुंह करके ऐसी आवाज निकाली जैसे रो रहा हो। जब ऊंटनी जमीन पर गिर पड़ी तो सारी कौम के लोग आ गए और सब ने उसके गोश्त को काटकर आपस में तकसीम कर लिया और सब लोगों ने वो गोश्त पकाकर खाया। जब हजरत सालेह को इस बात का पता चला तो वो उनके पास आए और कहा कि तुम लोगों ने ये क्या जुल्म किया, अपने परवरदिगार की नाफरमानी कर ली। उसी वक्त अल्लाह ने हजरत सालेह को वही फरमाई और कहा, तुम्हारी कौम ने बगावत और सरकशी की है और ऊंटनी को मार डाला। इस ऊंटनी को मैंने अपनी निशानी के तौर पर इनके साथ रखा था और इसके रहने से इन लोगों का कोई नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि ये लोग तो इसका दूध पीते थे जो उनके हर छोटे बड़े के लिए काफी था। अब इनसे कह दो कि इनके पास 3 दिन का टाइम है। अगर ये लोग तौबा कर लेंगे तो मैं इन्हें माफ कर दूंगा, वरना मैं 3 दिन के बाद अपना अजाब भेजूंगा। हजरत सालेह ने उन्हें ये सब कुछ बताया और कहा कि अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, वरना 3 दिन के बाद तुम पर अजाब आ जाएगा। वो लोग मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ अजाब, हम तैयार हैं। हजरत सालेह ने कहा कि कल सुबह तुम लोग इस हालत में उठोगे कि तुम्हारे चेहरे जर्द होंगे, फिर दूसरे दिन जब उठोगे तो तुम्हारे चेहरे लाल होंगे और तीसरे दिन जब उठोगे तो तुम्हारे चेहरे काले होंगे। फिर अगली सुबह जब वो उठे तो उनके चेहरे जर्द थे। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि सालेह की बात बिल्कुल सच हुई है, लेकिन दूसरों ने उनसे कहा, हम उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, चाहे जो भी हो जाए। फिर दूसरे दिन उनके चेहरे लाल हो गए तो फिर से कुछ लोगों ने कहा कि सालेह की बात बिल्कुल सच हुई है, लेकिन फिर भी सब ने कहा कि हम अपने उन बुतों को नहीं छोड़ेंगे जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते रहे हैं। फिर तीसरे दिन जब वो उठे तो उनके चेहरे काले हो चुके थे। फिर वो लोग परेशान हो गए और कहने लगे, लगता है सालेह का अजाब आने वाला है, लेकिन उन्होंने फिर भी तौबा नहीं की। फिर जब रात हुई और वो लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे और एक जोरदार आवाज निकाली। उस आवाज से उन सब लोगों के दिल फट गए और अगली सुबह इस हालत में हुई कि वो लोग अपने अपने घरों में मुर्दा पड़े हुए थे। उनमें थोड़े से लोग ही उस अजाब से बचे जो हजरत सालेह पर ईमान लाए थे।